Good evening, students. Today we are going to study the third lesson metals and non-metals. ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स. बच्चों याद कर लो, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि मैटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर. इम्प्योर कॉल्ड मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है. हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट रेशियो होता है. एंड दे हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स लाइक वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ द कंपोजिशन. ठीक है, एंड इवन प्रॉपर्टीज ऑल्सो वेरी. Now we will talk about pure substance. Pure substances can be of two types, elements and compounds. अब आ जाइए एलिमेंट में. एलिमेंट किसको कहते हैं? Elements are those substances which are pure and composed of only same type of atoms. मतलब उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो है एटम, जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है. तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि मैटर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर एंड इम्प्योर. ठीक है, इम्प्योर यानी कि मिक्सचर. मिक्सचर को आप दो पार्ट में करेंगे. कैसे? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस किसको कहते हैं? जैसे शुगर सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन. हेट्रोजीनियस में तो कोई भी हो जाए, जैसे सॉइल, मडी वाटर, देन सैंड इन वाटर एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ कम ऑन द टॉपिक प्योर. मैंने क्या बताया आपको? प्योर कैन बी ऑफ टू टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब कंपाउंड भी दो तरह के हो सकते हैं. कौन कौन? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है, एलिमेंट कितने तरह के होंगे? तीन. कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके. ठीक है, सबसे पहले मेटल की बात करें. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स के? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, मोस्टली सॉलिड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. ठीक है. सेकेंडली हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों नाइफ से कट किए जा सकते हैं, तो हार्ड नहीं है. थर्ड, लस्टर. लस्टर यानी कि उनके टॉप सरफेस पे एक शाइनिंग होती है, चमक होती है, तो ये लस्ट्रस होते हैं. और इनमें सबसे ज़्यादा लस्टर गोल्ड में माना जाता है. ठीक है. फोर्थ, दे आर मैलिएबल. मैलिएबल मतलब जिनको पीट कर शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. और सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन है? गोल्ड. ठीक है, गोल्ड इज ऑरम, जिसका लैटिन नेम है ऑरम, तो सिंबल वहीं से लिया गया है, ए. नेक्स्ट आ जाइए, डक्टाइल. मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि उनको ड्रॉ करके थिन वायर बनाया जा सकता है. और यहाँ भी सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? दैट इज गोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए, कंडक्टर ऑफ हीट. यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्वर, फिर कॉपर,
और सबसे कम है लेड। मेटल्स की जब बात करें तो सबसे ज़्यादा सिल्वर, फिर कॉपर। तो आप देखोगे कि बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स के बॉटम कॉपर के बने होते हैं। रीज़न क्या है? कॉपर जल्दी गर्म हो जाता है, कंडक्टिविटी अच्छी है। क्यों होती है? बेसिक रीज़न है कि मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इजीली मूव होता है तो हीट ट्रांसफर इजीली हो जाता है कंडक्शन से, समझे? तो इसीलिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है, सिल्वर के बर्तन हम खाने बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से पहले सिल्वर, फिर कॉपर एंड लास्ट में लेड। मतलब कि मेटल्स को आपस में कंपेयर करें तो सबसे वीक, सबसे कमजोर कंडक्टर कौन सा है? लेड। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग, मैक्सिमम कॉपर वायर इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करती है करंट, तो हम मोटे वायर यूज होते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। क्योंकmək कॉपर भी एक कॉस्टली मेटल है, हर जगह कॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मली मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, दैट इज सीजियम एंड गैलियम। दोनों आप पाम पे लो तो मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट है 29 एंड गैलियम की है 31 और हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो इसलिए वो हाथ पे ही मेल्ट हो जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन सीजियम एंड गैलियम। नाइन्थ डेंसिटी, हाई डेंसिटी अगेन, हाई डेंसिटी। फिर से यहाँ एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। सो दिस वे एक और आप बोल सकते हैं क्या? द 10th वन, सोनोरस। सोनोरस मतलब मेटल्स को अगर किसी हार्ड चीज से ऐसे हिट करें तो एक रिंगिंग साउंड निकलती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। इसीलिए जितने बेल हैं ये सब बनती हैं, सबके सब मेटल से बनती हैं। टोटल एलिमेंट अभी तक कितने नोन हैं बच्चों? दैट इज 118, 118। उसमें से जब आप चेक करोगे तो 20 ही नॉन मेटल हैं। 98 बचे, 98 में से 7 मेटलॉइड हैं, 91 बचे, यानी कि मेटल सिर्फ 91 है। लेकिन जब आप अपने चारों तरफ देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ें किसकी बनी हुई हैं? नॉन मेटल की। अब जैसे आपके चारों तरफ क्या है? हवा, एयर का कंपोजिशन आप देखिए, नाइट्रोजन नॉन मेटल 78%, ऑक्सीजन 21% नॉन मेटल। बाकी के जो 0.1% में जो बाकी सब आते हैं उनमें सब आप देखो गैसेस हैं और ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स। नाउ कम इन द पार्ट ऑफ लैंड। अर्थ का 3/4 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से। वाटर की कंपोजिशन H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर नॉन मेटल। अब आप आ जाइए सॉइल में। सॉइल की कंपोजिशन का मेन पार्ट है सैंड। सैंड का फार्मूला SiO2, सिलिका। सिलिकन क्या है? मेटलॉइड। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। कहने का मतलब ये कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो ऐसे तो है मेटल बहुत ज़्यादा है नंबर में, लेकिन नॉन मेटल ही ज़्यादा आपको अपने चारों तरफ दिखते हैं, ईजिली अवेलेबल है। और वो नॉन मेटल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप उसके बिना एक दिन 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना कितना देर जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेटल की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, मेटल भी बहुत यूजफुल है। आप अगर नॉर्मली सोचो कि मेटल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप जैसे कॉमन सॉल्ट खाते हो तो उसमें मेटल कौन सा है? सोडियम। सोप डिटर्जेंट यूज करते हो उसमें भी सोडियम और पोटेशियम यूज होता है। ठीक है, फिर आप बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उस सब में सोडियम है, तो सोडियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल हो गया आपके लाइफ में, है ना। फिर आप आ जाइए पोटेशियम। पोटेशियम भी सोप में भी इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ भी वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्लास जो बनता है उसमें भी सोडियम इस्तेमाल होता है, पोटेशियम इस्तेमाल होता है। फिर आप दूसरों की बात करिए कैल्शियम, तो कैल्शियम जो वाइट वॉश करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिप्सम का जो ये सॉलिड है दैट इज CaSO4 2H2O। तो बहुत जगह कैल्शियम हमें मिलता है और हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप इसी तरह दूसरों की बात, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी की तरह यूज होता है, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। एल्यूमिनियम का तो बहुत ही ज़्यादा यूज है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड है, एल्यूमिनियम के फॉइल फूड पैक करने के काम आते हैं। कॉपर को मैंने पहले ही कहा आपको कि वायरिंग के काम आता है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जितने भी बर्तन हैं उनके बॉटम बहुत सारे कुकिंग यूटेंसिल के कॉपर के बनते हैं। एल्यूमिनियम का एलॉय वो तो बहुत ही ज़्यादा जगहों में यूज होता है। एक एलॉय बहुत पॉपुलर है जिसको कहते हैं ड्यूरेल्यूमिन, DURALUMIN, ड्यूरेल्यूमिन। इसमें एल्यूमिनियम के साथ साथ 3 मेटल और है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये इतना हार्ड होता है, इतना मजबूत होता है कि आप इसको कह सकते हैं कि इवन स्टील से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इतना मजबूत होता है, लेकिन फ़ायदा क्या है, हल्का होता है, यानी कि हल्का भी और मजबूत भी। तो आपके प्रेशर कुकर को के बनाने में वो काम आता है। अब गाड़ियों में इमेजिन करो कि ड्यूरेल्यूमिन की जगह लोहे के पार्ट्स बन जाए, इतना हीवी हो जाएगा कि गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी और मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाएगा, समझे, पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा। तो उसकी जगह पार्ट्स में मैक्सिमम जगह ड्यूरेल्यूमिन ही इस्तेमाल होता है। स्पेस क्राफ्ट, देन एयरक्राफ्ट, इन सब के पार्ट्स भी ड्यूरेल्यूमिन के बनते हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है, समझ गए। तो इस तरह से आप देखो कि मेटल हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन आयरन, अब आयरन के ग्रिल्स हैं, ये आपके जो क्या उसको बोलते हैं, शटर्स होते हैं, गेट होते हैं, आपके बेंच के पार्ट बने हुए हैं, है ना। तो आयरन गोज ऑफ द प्लस आपके ब्लड का हीमोग्लोबिन, उसमें भी आयरन है। आयरन की कमी होने पर डॉक्टर स्पेशली आयरन की गोलियां खिलाते हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मेटल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे खाने के जो नमक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो तो सोडियम से ही बना हुआ है। तो बिना मेटल के भी हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेटल नॉन मेटल दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेस भी आप समझ गए, अब प्रॉपर्टीज भी आप समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, ठीक है। सबसे पहला कि वो तीनों स्टेट पर, ऑल 3 स्टेट्स तीनों में मिलते हैं। सॉलिड कौन कौन सा है बताइए, आपका कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। लिक्विड, लिक्विड में है आपका सिर्फ एक ब्रोमीन। गैस बहुत सारी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड नहीं होते, क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ठीक है। मतलब नीचे छोड़े तो वो चूर चूर हो जाएगा, एकदम पाउडरी फॉर्म में टूट जाएगा, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। नॉन लस्टर होते हैं, नॉन लस्ट्रस मतलब चमक नहीं होती, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड, इसका हार्डनेस का। डायमंड को हम सबसे हार्ड सब्सटेंस में मानते हैं, वो इतना हार्ड होता है कि उसके पॉइंटर्स यूज होते हैं ग्लास कटिंग में, मार्बल कटिंग में, ग्रेनाइट कटिंग में, ऑयल वेल की ड्रिलिंग में, ठीक है। नॉन लस्ट्रस के भी एक्सेप्शन है कौन कौन से, दैट इज ग्रेफाइट, जिसका सिंबल आप लिखेंगे तो सी ही होगा क्योंकि वो कार्बन है, एंड आयोडीन, ये लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक होती है।
मैलिएबल, नो डक्टाइल। ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल, इनमें एक्सेप्शन भी नहीं होता। कंडक्टर में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? इसका रीजन ये है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन सिर्फ 3 और कार्बन से ही जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसको कंडक्टर बनने में मदद करता है। तो यही रीजन है कि डायमंड भी कार्बन का प्योर फॉर्म है एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बट डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आप समझ गए। हाई की जगह इनका क्या होगा? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की मेलेबिलिटी अप्रॉक्स 3000 डिग्री सेल्सियस होती है और ग्रेफाइट की अप्रॉक्स 1600। अब आप सोचो, इसीलिए और डायमंड ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी भी होता है, तो उसके वो चिकनाई वाले नेचर की वजह से उसके पाउडर को सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब लुब्रिकेंट आप समझते हो, जो मशीन के पार्ट्स में डाला जाता है उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो क्या होता है, कई बार कुछ लिक्विड लुब्रिकेंट तुरंत वेपराइज होकर बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये सॉलिड पाउडर हम यूज़ करें ग्रेफाइट का, ये जल्दी मेल्ट ही नहीं होता, तो वेपर कैसे बनेगा? तो इसीलिए ये ज़्यादा वहाँ पर इफ़ेक्टिव होता है ऐसे मशीन के पार्ट्स में। हाई डेंसिटी नहीं, इनकी होती है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी एंड एक्सेप्शन अगेन डायमंड। ठीक है, और ऑफ कोर्स द 10th वन नॉन सोनोरस। इनके बेल भी नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटेलॉइड क्या है? मेटेलॉइड एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का नाम है जो थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल की तरह दिखाते हैं और थोड़ी नॉन मेटल, तो उनको सेमी मेटल भी कहते हैं। अब ये 7 हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, so we were talking about that what is called मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स मैंने क्या कहा कि जो थोड़ा नॉन मेटल की तरह बिहेव करते, थोड़ा मेटल की तरह। और ये कितने नंबर में? 7। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। ठीक है, पोलोनियम भी है, तो टोटल 7 है। एक्चुअली ये थोड़ा मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको सेमी मेटल भी कहते हैं। आपके कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब के जो माइक्रोचिप्स बनते हैं ना, उसके पार्ट्स होते हैं सिलिकॉन। ये भी बहुत यूजफुल है। So this way we completed the physical properties of metal, non-metals and definition of metalloid with example. Okay, so I hope you must have understood all these. Now we'll start chemical properties of metals.